और इस सभा में हम आगे बढ़ेंगे और अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावन, जो आपने हमें दिया कि आपके चरणों में आ सकें खुदावन। इस प्यारे अवसर पे प्रभु, जबकि आपने दो जवानों को प्रभु आज फजल दिया खुदावन कि वो विवाह के बंधन में बंध सकें प्रभु। उन्होंने अपने जीवन में फैसला लिया प्रभु, फिर उसके बाद सगाई हुई, लेकिन आज वो वक्त और वो दिन आ गया खुदावन जबकि भाई राकेश और बहन साक्षी की शादी हो सके लॉर्ड। आपके हुजूर में यह शादी ग्रहण योग्य हो लॉर्ड। दोनों परिवारों को अकल बुद्धि प्रदान करें खुदावन, ताकि आपकी मर्जी के अनुसार चीजें होने पाए प्रभु। मदद और रहनुमाई करें खुदावन। आदर महिमा आपको देते हैं। अजीज पास्टर भाई को भी आप बड़ी बरकत दें प्रभु, जिस देह के माध्यम से आप हमारे बीच में आके अपने वचन को वितरित करेंगे लॉर्ड। आपका नाम मुबारक हो, आपकी तारीफ हो। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं। अजीज भाई टाइटस को भी बड़ी बरकत दें। तमाम भाई बहनों को जो यहाँ पर आए प्रभु इस शादी में विटनेस के तौर पे बड़ी बरकत दें खुदावंद। आदर महिमा आपको मिले। इस दुआ विनती को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। गीत गाएंगे। आपके पास गाने की किताब अगर है, हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया है। ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। तारीफ मसीह की हम करें, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया। ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। अब तक जो जिंदगी है ये मसीह के रहम से है। अब तक जो जिंदगी है ये मसीह के रहम से है, मसीह के रहम से है। उनकी निगाह नहीं, सब कुछ हमें दिया। उनकी निगाह नहीं, सब कुछ हमें दिया। तारीफ मसीह की हम करें, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया। ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। अब ये सवाल है कि हम संभले हैं या नहीं। अब ये सवाल है कि हम संभले हैं या नहीं, संभले हैं या नहीं। हर बार जांचने का ये मौका हमें दिया। हर बार जांचने का ये मौका हमें दिया। तारीफ मसीह की हम करें, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया। ओ शुक्रिया
हर चीजों से पाई है मसीह के रहम से हर चीजों से पाई है मसीह के रहम से मसीह के रहम से हर बार फिर संभलने का रास्ता हमें दिया हर बार फिर संभलने का रास्ता हमें दिया तारीफ मसीह की हम करें तारीफ मसीह की हम करें ये हक हमें दिया ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया तारीफ मसीह की हम करें तारीफ मसीह की हम करें ये हक हमें दिया ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया जीवन हमें दिया जीवन हमें दिया आमेन हालेलुया ओ शुक्रिया खुदा का जिसने ये जीवन हमें दिया है आमेन आइए जबकि हम लोग सब खड़े और जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं उस कोरस को गाएंगे हम ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अजीज पास्टर भाई से कि वो सामने आए My Lord, I believe, and all things are possible. My Lord, I believe, your belief. My Jesus is here, precious pastor. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. जमात बैठ सकती है। मैं चाहूंगा हमारे 5 भाई लोग आए और कलाम से खुदावन के वचन से शादी के अवसर पे कुछ बातें पढ़ें जो हमारे लिए
वो समझ की बातें होंगी। प्रकाशित वाक्य 19:7 से लेकर 9। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों की धार्मिकता है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन खुदा के सत्य वचन है। आमीन। शीर्ष गीत 2 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूं। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसा ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वो मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 4 आयत से। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय मैं पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। नीति वचन उसका 31 अध्याय उसकी 10 आयत से इस प्रकार से लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म शन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन
कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सब में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 18 आयत से लेकर 24 आयत तक। फिर यहोवा खुदा ने कहा, राकेश का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा खुदा भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर राकेश के पास ले आए कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम राकेश ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः राकेश ने सब जाति के घरेले पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु राकेश के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा खुदा ने राकेश को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने राकेश में से निकाली थी साक्षी बना दिया और उसको राकेश के पास ले आया। तब राकेश ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम साक्षी होगा, क्योंकि यह राकेश में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आमीन। हमारे पांचों भाइयों को बड़ी बरकत दें। थोड़ा सा रिवाब खोलें इसका। आइए हम लोग सब खड़े हों, और जब दुल्हन आती हैं हम उस कोरस को गाएंगे, यीशु के सिपाही आगे कदम मार। मैं चाहूंगा ब्रदर राकेश सामने आ जाए मंच पे। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब है शाही पेशवा है यीशु मसीह, उसके झंडे आगे चलते हैं सही। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब है तेरे नामोदा। इस निशान को देख के भागता है शैतान, आगे ऐसे पाही फतेह अपनी मां, सन्ना की आवाज से दोज़ख है लर्ज़ान। भाइयों हम दोसाना गाओ होशिल्हान, यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब है आगे तेरे नामोदा। इस निशान को देख के भागता है शैतान, आगे ऐसे पाही फतेह अपनी मां, सन्ना की आवाज से दोज़ख है लर्ज़ान। भाइयों हम दोसाना गाओ खुशिल्हान, यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब
कसी कलीसिया जंग में चलती है, साबिक के वो जोर को याद में रखती है। हम एक बदन भाइयों, एक है बेतफरीक, एक तालीम और आसरा उल्फत में भी एक। यीशु के सिपाही आगे कदम की सलीब है आगे तेरे नामोदा, ताज और तख्त है फानी, राज है बेकयाम। यीशु की कलीसिया रहते का दावाम, ये है उसका वायदा कि सब इख्तियार दोज़ख का ना गालिब होगा ना कामगार। यीशु के सिपाही आगे कदम की सलीब है आगे तेरे नामोदा। जमायत बैठ सकती है। हे प्रियो, खुदा उसकी कलीसिया की उपस्थिति में भाई राकेश और बहन साक्षी पवित्र ब्याह के बंधन में बंधना चाहते हैं। यहोवा खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। सो खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। खुदा का कलाम यूं भी फरमाता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। इस कारण मैं भाई राकेश तथा बहन साक्षी को जता देना चाहता हूं कि बहुत संजीदगी और समझदारी से खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए इस काम में हाथ लगाएं। भाई राकेश और बहन साक्षी, यदि आप में से कोई ऐसा सबब जानते हो जिससे आपका निकाह खुदा के वचन के अनुसार अवैध होगा तो अभी बताएं। गॉड ब्लेस यू। यदि कलीसिया में कोई जन ऐसा कारण जानता हो जिससे इन दोनों का ब्याह खुदा के वचन अनुसार ना होकर अवैध होगा तो अभी बोले, वरना सदा के लिए चुप रहे। भाई टाइटस, मैं चाहूंगा एक प्रार्थना भाई करें। यस ब्रदर। प्रभु जी, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं इन दो जवानों के लिए, भाई राकेश के लिए, बहन साक्षी के लिए। ये आपकी वेदी के सन्मुख खड़े हुए हैं प्रभु जी कि आज ये विवाह आपस में विवाह करें। प्रभु जी, मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, इनके साथ रहिए, इनके जीवन में के साथ साथ चलिए प्रभु जी। इनको बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए वचन की, मैसेज की, उसके अनुसार ये अपने जीवनों को चलाने वाले हो सकें। आपके साथ ये लग लिपट कर चलें, अपने जीवन में प्रथम स्थान आपको दें प्रभु जी। और हम सब जानते हैं प्रभु जी, आपका आना बहुत नज़दीक है। इन्हें तैयारी बख्शें कि रैप्चर में आपसे मिलने के लिए ये तैयार हो सकें। इस शादी की आगे कार्रवाई को पास्टर भाई को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। भाई राकेश, खुदा उसकी कलीसिया की उपस्थिति में क्या बहन साक्षी को अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करते हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू।
बहन साक्षी, खुदा उसकी कलीसिया की मौजूदगी में क्या भाई राकेश को अपना मनपसंद शौहर होने के लिए कबूल करती हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। लाइए। इस ब्याह के लिए बहन साक्षी को कौन देता है? कोई है? गॉड ब्लेस यू। ठीक है, एक दूसरे का दाहिना हाथ पकड़ लें। आप ये माइक ले लें ब्रदर, और मेरे पीछे बोलें, मैं भाई राकेश तुझ बहन साक्षी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करता हूँ और वायदा करता हूँ कि खुदा के वचन के मुताबिक तुझसे प्यार करूंगा जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तुझको निर्बल पात्र जानकर तेरा आदर करूंगा, तेरी चिंता करूंगा और सबको छोड़ तुझ ही से मिला रहूंगा। ये समझ के कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, उद्धार और सिद्धता के मार्ग में खुदा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को दिया प्रतिदिन आगे बढ़ने में तेरी सहायता करूंगा। माइक उन्हें दे दे, हाथ पकड़े रहें, दूसरे हाथ से लें। बहन साक्षी, क्या आप भाई राकेश के वायदों को कबूल करती हैं? जी हाँ। मेरे साथ बोलें, मैं बहन साक्षी आप भाई राकेश को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना मनपसंद पति कबूल करती हूँ और वायदा करती हूँ कि जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे खुदा के वचन के अनुसार आपको प्यार करूंगी, पूरी रीति से आपके अधीन रहूंगी जैसा प्रभु के। आपको अपना सिर मानूंगी, अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी और सबको छोड़ आप ही से मिली रहूंगी। जिधर आप जाएं उधर मैं भी जाऊंगी, जहां आप टिकें वहां मैं भी टिकूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका खुदा मेरा खुदा होगा और जहां आप मरें वहां मैं भी मरूंगी, वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। और मृत्यु को छोड़ यदि और किसी कारण से मैं आपसे अलग हूँ तो प्रभु यीशु मसीह मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मैं संपूर्ण योगदान दूंगी। माइक भाई को दे दें। भाई राकेश, क्या आप बहन साक्षी के वायदों को कबूल करते हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। हाथ छोड़ दें, अंगूठियां। विवाह के अहद मेहमान के बतौर एक दूसरे को अब ये अंगूठियां पहनाने जा रहे हैं जो कि टोकन्स हैं इस शादी के। आइए एक दुआ करें। धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह, भाई राकेश और बहन साक्षी के इस विवाह में जब आप ये दूसरे को अंगूठी पहनाने जाते हैं, आपके राज में भी ये कबूल हो, आपकी किताबों में भी ये शादी दर्ज हो और आप खुदावन इन्हें बड़ी बरकत और आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के नीचे दुआ मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।
ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे पहनाता हूँ और अपना सब कुछ तुझे देता हूँ। हाथ छोड़ दें। सीधे हाथ, रिंग फिंगर। ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको पहनाती हूँ और अपना सब कुछ आपको देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। माइक मुझे दे दें, आप दोनों मुझे फेस करें। भाई राकेश और बहन साक्षी के आपसी करार के मुताबिक जो उन्होंने खुदा यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के सामने मिलकर किए हैं, मैं भाई राकेश और बहन साक्षी को पति और पत्नी करार देता हूं। जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें अब कोई अलहदा ना करे। आमीन। आइए अपने सर झुकाएं और एक दुआ करेंगे। धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने प्यारे भाई राकेश और बहन साक्षी को आज ब्याह के बंधन में बंधने का फजल बख्शा। आपकी बरकतें और आशीषें इनके साथ बनी रहें। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की बरकतें इनके ऊपर लगें और खुदा यीशु मसीह एक ऐसा कपल बने जो आपके साथ रैप्चर में भी जाने वाला हो। वरन खुदावन आप इन्हें अपनी आशीषों से भर दें। हर जिस्मानी रूहानी आशीष से आप इन्हें परिपूर्ण करें। सारे आदर महिमा के योग आप हैं। जितने अजीज आए हैं सबको बड़ी बरकत और आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए। आपकी बादशाही आए। आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगर और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत खुदा हमारे उद्धार करता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे, आमीन। जमात खड़ी हो सकती है और मैं चाहूंगा दोनों दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को फेस करें और मैं चाहूंगा दूल्हा दुल्हन के ऊपर से वेल को हटाएं। आप लोग चर्च को फेस कर सकते हैं। मैं आपके सामने मिस्टर और मिसेस राकेश को प्रेजेंट करता हूं। प्रभु का नाम मुबारक हो। आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने स्थान को नीचे ग्रहण करें जबकि हम उस कोरस को गाएंगे, काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत में ले मुझको रूह इलाहिया पाए और फिर मुझको यीशु की खूबियां मुझ में हो, आमीन। आइए कुरान कलाम में से कुछ हम देखेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय
और उसकी 3री आयत से 6ठी आयत तक, बल्कि 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जिन बातों को अब मैं रखने जा रहा हूं बहुत अहम है, एक दंपति के लिए भी और हर परिवार के लिए जो यहां इकट्ठा है। कृपया ध्यान से सुने। मैं खैर इंग्लिश में पढ़ूंगा और मैं इंग्लिश में बोलूंगा, भाई इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि हम सब समझ पाए। मैथ्यू चैप्टर 19, मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय, एंड वी आर नाउ रीडिंग फ्रॉम वर्स 3 ऑनवर्ड्स, और उसकी 3री आयत से हम आगे पढ़ रहे हैं टिल वर्स 9। 9वीं आयत तक। The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And he answered and said unto them, Have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female? And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. For therefore God hath joined together, let not man put asunder. They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? He said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives. But from the beginning it was not so. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery, and whoso marrieth her, which is put away, doth commit adultery. मैं मत्ती की इंजील 19वां अध्याय उसकी 3री आयत से पढ़ रहा हूं। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वो व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। Lord Jesus, we thank you for thy word. प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के लिए धन्यवादित हैं। Please come and bless us with your word is my prayer. आप कृपया आकर के अपने वचन को बरकत दें प्रभु, ये मेरी दुआ है। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगते हैं, Amen. आमीन। We can be all seated. हम लोग सब बैठ सकते हैं। It's a wonderful day the Lord has given to us, एक बहुत ही प्यारा दिन है जो खुदावंद ने हमें दिया है, that we can once again come in his presence कि एक बार फिर से हम उनकी मौजूदगी में आ सके and witness this wonderful marriage of Brother Rakesh and Sister Sakshi. और इस बहुत ही प्यारी शादी को जो कि भाई राकेश और बहन साक्षी के बीच में हुई है, उसके लिए हम गवाह बन सकें और विटनेस कर सकें। We are really thankful to God for such a nice day and an event. खुदा का धन्यवाद करते हैं इस प्यारे दिन के लिए और इस प्यारी घटना के लिए। And the two families who have come together, और दो परिवार जो कि एक साथ मिले हैं, I'll say congratulations to both of you. मैं आपसे कहूंगा आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, And congratulations to Brother Rakesh and Sister Sakshi. और भाई राकेश और बहन साक्षी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। God really bless you both. खुदावन आप सब दोनों को बड़ी बरकत दें। And now tonight, I mean today evening, while we are getting ready for the wedding celebrations, और आज शाम को जबकि हम तैयार हो रहे हैं इस ब्याह के आनंद में और उत्सव में जाने के लिए, because the Bible says, let us be glad. क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि आओ हम आनंदित और मगन हो। The Bible never said, let us be sad. बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि आओ हम दुखी हो जाएं। Are you understanding? क्या सुन रहे हैं आप? Marriage is always a time of merriness. शादी हमेशा एक मगन होने का, एक खुशी मनाने का समय होता है। Marriage is not a courtroom. मैरिज जो है वो कोई अदालत का कमरा नहीं है। Marriage is the house of the Lord.
और शादी जो है वो खुदा का घर है, where two young people are coming together. जहां दो जवान लोग एक साथ मिलते हैं. Marriage is not just a ceremony, शादी केवल एक क्रिया नहीं है, but marriage is something where God himself comes and joins two as one. और शादी वो स्थान है जहां पर खुदावन स्वयं आते हैं और दो को मिलाकर एक करते हैं. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Amen. God bless you. खुदावन आपको बड़ी बरकत दे. So let us be glad, सो आओ हम आनंदित हो, for the marriage of the Lamb has come. क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है. And as we are remembering that marriage, और जबकि हम उस वाली शादी को याद कर रहे हैं, we remember all these marriages, हम इन तमाम शादियों को याद करते हैं. and these moments are a cause of joy for us. और ये जो पल हैं ये आनंद का विषय है हमारे लिए. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? God bless everybody. खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे. Now at this particular time, अब इस खास समय I'm seeing that people are very serious. Has something happened? मैं देख रहा हूं लोग बाग बड़े सुट बैठे हैं. क्या कुछ हो गया? Did we commit a crime here? क्या हमने यहां पर कोई जुर्म किया है? Please, you make me afraid. आप लोगों ने मुझे डरा दिया है. Because when I see your faces, कि जब मैं आपके चेहरे देखता हूं, I personally don't see any expression. मैं कोई हाव भाव नहीं दिखता मैं किसी में. I mean, you are just sitting like this. आप केवल चुपचाप बैठे हुए हैं. That's why I was quoting you the scripture. इसलिए मैं वचन की आयत आपके सामने कोट करके बता रहा था. We as church need to be taught about marriages. In fact, I personally feel. मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात को मानता हूं कि कलीसिया होने के नाते हमें शादी के बारे में सीखना बहुत जरूरी है. Some people have taken this marriage as a very light time. कुछ लोगों ने शादी, I mean light in the sense, oh, it's a marriage. कुछ लोगों ने शादी को बड़ा हल्का समझा है. Now this is a crime. अब ये जुर्म है. Bible says the king made a supper for the marriage of his son. बाइबल में लिखा है कि एक राजा ने अपने बेटे के शादी के लिए एक भोज रखा And send invitations. और उसने निमंत्रण भेजे. But everybody had some cause. लेकिन हर एक के पास कुछ कारण था ना आने I'll का. not be able to come. You see, I am so busy. I'll not be able to come. देखो मैं नहीं आ सकता, मैं इतना ज्यादा व्यस्त हूं. मैं नहीं आ सकता, मैं इतना ज्यादा व्यस्त हूं. The Bible says बाइबल बताती है the king told his servants राजा ने अपने दासों से कहा, and calls other people फिर दूसरे लोगों को बुलाओ and let them fill the house. और ऐसा हो कि वो भवन को भरे. And the ones who are invited first and gave them the first opportunity. And the ones whom I invited first and gave them the first opportunity. और जिनको मैंने पहले होके बुलाया था और उनको पहला मौका दिया था, Now raise their houses and finish them. अब जा करके उनके घरों को रौंद दो, उनको समाप्त कर दो. So when we read that parable, the king is not happy. तब आप पाएंगे उस दृष्टांत में राजा खुश है नहीं. Because he wanted those people to come and be a part of that celebration. क्योंकि वो चाहता था कि जिन लोगों को उसने आमंत्रित किया वो आए और वो शामिल हाल हो उस शादी में और उसमें आकर के हिस्सेदार हो. When we are given an opportunity, जब हमें एक मौका दिया जाता है, this I'm not just preaching because my daughter's marriage is coming. Please. कृपया ये मत समझना I'm observing these things for many days. मैं इन चीजों को बहुत समय से देख रहा हूँ. इस बात को ये मत समझना क्योंकि मेरी बेटी की शादी आ रही है इसलिए मैं इन बातों को रख रहा हूँ. But we so have an attitude of taking marriages very lightly. लेकिन मैंने देखा है कि हमारा जो एटीट्यूड है शादियों को हम बहुत हल्का लेते हैं. You talk about music. आप बात करें संगीत की, You talk about arrangements. आप अरेंजमेंट्स की बात करें, You talk about people coming. आप लोगों के आने की बातचीत करें. It's a marriage यार. वो कहते हैं अरे शादी तो है सिर्फ. कोई संडे की मीटिंग थोड़ी ना यार, या क्या कहते हैं ट्यूसडे की मीटिंग थोड़ी ना है जिसमें टाइम से पहुंचना है या क्या करना है. It's a marriage. शादी तो है. We'll go at our ease. हम अपने सहूलियत से जाएंगे. Let me tell you the facts. मैं आपको सत्य बात बताऊं. You're not disrespecting just that invitation. आप केवल उस निमंत्रण को तुच्छ और हकीर नहीं जान रहे. You are disrespecting the word of God. आप खुदा के कलाम को हकीर जान रहे हैं. And remember, brother. और याद रखिए मेरे भाई. And remember, my sister. और याद रखिए मेरी बहन. What you sow, you will reap. जो आप बोते हैं वही आप काटेंगे भी. So let us keep these things in our mind. तो जरूरी है कि हम इन बातों को अपने विचारों में रखें. Marriages are not light things. शादियां जो हैं हल्की बातें नहीं हैं. These are not just ceremonies. ये केवल यहाँ पर कोई सेरेमनी या कोई क्रियाएं नहीं है. The केवल supreme God comes here.
सर्वोच्च खुदावन यहाँ पर बीच में आते हैं to unite his son and his daughter. ताकि अपने बेटे और बेटी को एक करें. It's not just a priest, ये केवल याजक नहीं है, it's God himself, because the Bible we just read says, क्योंकि जिस बाइबल को हमने पढ़ा उसमें लिखा है, what therefore God hath joined together, जिसको खुदा ने अब जोड़ा है, let not man put asunder. मनुष्य उसको अलग ना करे. Are you with me? क्या मेरे साथ हैं? So man doesn't joins, तो आदमी नहीं जोड़ता, it's God who joins the two together. ये खुदावन है जो कि दो को एक करते हैं. Are you with me, please? क्या मेरे साथ हैं आप? What God hath joined together, जिसको खुदा ने जोड़ा है, let not man put asunder. मनुष्य उसको अलग ना करे. That's why the prophet said, इसलिए नबी ने कहा, marriage does not belong to the courts. शादियां जो है वो अदालत में के लिए नहीं है. Marriage actually belongs to the house of the Lord. शादी वास्तविकता में खुदा के भवन के में होती है. To suffice some legal formalities, और कुछ कानूनी कार्रवाइयों को पूरा करने के लिए sometimes we allow a court marriage to take place कभी कभी अनुमति देते हैं कोर्ट मैरिज के लिए हम, and to get yourself registered. ताकि आपका पंजीकरण हो सके. But finally we perform the rites and marriage in the house of the Lord. लेकिन हम पाते हैं कि शादियों को हम प्रभु यीशु मसीह के खुदावन के भवन में पूरा करते हैं. And that is where it belongs. और वहीं पर शादी होना चाहिए. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Now I want to show you some things अब मैं वो कुछ बातें दिखाना चाहूंगा that let us understand. May God give us grace. कि हम इन बातों को समझ सकें और खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और अनुग्रह दे. Amen. आमीन. The Pharisees came, फरीसी यीशु मसीह के पास आए, tempting him, उसकी परीक्षा करने के लिए, saying unto him, उसको ये कहते हुए, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को एक मनुष्य जो है वो त्याग सकता है? This is where the prophet took the scriptures to base his message on marriage and divorce. ये है वो आय जिसको कि नबी ने आधार के रूप में लिया ताकि उस संदेश को प्रचार करे जिसका शीर्षक है विवाह और तलाक. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And he answered and said unto them, उसने उनको उत्तर देकर कहा, have ye not read क्या तुमने नहीं पढ़ा that he which made them at the beginning made them male and female? कि जिसने उन्हें आरंभ में बनाया उसने आरंभ से उन्हें नर और नारी करके बनाया. And said, for this cause shall a man leave father and mother and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. और ये कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे. This is where the mystery took place. ये वो स्थान है जहां पे भेद घटा. In chapter 19 verse 4 and 5, when you read carefully, 19वें अध्याय की 4वीं और 5वीं आयत को जब आप ध्यान से पढ़ें, he which made them, वो जिसने उन्हें बनाया. who made them? किसने बनाया? God. खुदा ने. Made them male and female, उन्हें नर और नारी करके बनाया. and said, और कहा, who said? किसने कहा? The one who made them. वो जिसने उन्हें बनाया. And said, for this cause shall a man leave father and mother, और कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा and shall cleave to his wife, और अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा and they twain shall be one flesh. और वे दोनों एक तन होंगे. But when you read Genesis, लेकिन जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं, you find it's not God saying that, it's Adam saying that. आप जब बाइबल पढ़ेंगे उत्पत्ति में तो आप पाएंगे खुदा नहीं बोल रहा ये वाली बात तो आदम बोल रहा है. But when Lord Jesus refers to that same scripture, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संकेत देते हैं उसी आयत को, he said, he which joined them, उसने कहा कि वो जिसने उन्हें जोड़ा, the one who made them male and female, वो जिसने उन्हें नर और नारी बनाया, he said, उसने कहा, for this cause shall a man leave father and mother. इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा. So one is saying God said, तो एक कह रहा है खुदा ने कहा, and Genesis says Adam said. और उत्पत्ति में लिखा है कि आदम ने कहा. Who actually said? वास्तविकता में किसने कहा? And this is a mystery. अब ये भेद है. God in Adam खुदा आदम में होकर के was speaking that prophecy. उस नबूवत को बोल रहे थे. When he was speaking to that woman. जब वो स्त्री को बोल रहे थे. Listen carefully, brother. ध्यान से सुनिए मेरे भाई. The one who joined them. वो जिसने उन्हें जोड़ा. The one who brought the girl. वो जो लड़की को लेके आया. To the man. उस आदमी के पास. Who joined them. जिसने उन्हें जोड़ा. Now entered the man. अब आदमी में प्रवेश किया.
Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? And he through that man said, और उस आदमी के माध्यम से उन्होंने कहा, for this cause shall a man leave father and mother इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा and shall cleave to his wife. और अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा. When God enmorphed behind Adam, जब खुदावन एनमॉर्फी हुआ आदम के पीछे, he was foreshadowing another ministry वो एक और सेवकाई की पूर्व छाया दे रहे थे, which will happen in the last days, जो कि अंतिम दिनों में होगा, when he'll use a human body जब वो एक इंसानी देह को इस्तेमाल करेंगे to speak his blessings to his bride. कि अपनी बरकतों को अपनी दुल्हन को बोले. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And through Adam, और आदम के मार्फत he's prophesying, वो नबूवत कर रहे हैं, for this cause इस कारण से man shall leave his father and mother मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा and shall cleave to his wife, और अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा, and they twain shall be one flesh. और वे दोनों एक तन होंगे. Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? And Paul said, howbeit this is a mystery, पौलुस ने बात फरमाया कि ये तो एक भेद बहुत बड़ा है, but we speak concerning Christ and the church. लेकिन हम बातचीत करते हैं मसीह और उसकी कलीसिया के विषय में. And that same Christ, when he was on earth, और वही मसीह जब पृथ्वी पर थे, he was quoting that prophecy spoken through Adam. वो उस भविष्यवाणी को जो कि आदम के मार्फत बोली गई थी उसको कोट कर रहे थे. God was the first prophet, खुदावन सबसे पहले नबी थे, but he used the office, the body of Adam, लेकिन उसने उस शरीर को जो कि आदम का है उसको इस्तेमाल किया to prophesy that word. ताकि उस वचन को नबूवत में बोलें. And when he prophesied that word, और जब उस वचन को ना नबूवत में बोला, that prophecy went forth to be fulfilled in a due course of time. वो नबूवत आगे बढ़ी ताकि आने वाले समय में पूरा हो सके. Amen. आमीन. And so God said, सो खुदा ने कहा, man shall leave father and mother मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा and shall cleave to his wife, और अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा, and they twain shall be one flesh. और वे दोनों एक तन होंगे. Hallelujah. हालेलुया. What did Adam say? आदम ने क्या कहा? You are the flesh of my flesh. तू मेरे मांस में का मांस है, You are the bone of my bones. तू मेरी हड्डियों में की हड्डी है. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. Can you cut your flesh away and throw it? क्या आप अपने शरीर को के एक हिस्से को काट करके फेंक सकते हैं? Can you cut your bone and throw it? क्या अपनी हड्डी काट करके निकाल के फेंक सकते हैं? Once you have that revelation, एक दफा जब आपको यह मुकाशवा मिल गया she is my flesh, कि वो मेरा मांस है, she is my bones, वो मेरी हड्डियां हैं, she is not an extra baggage, वो एक एक्स्ट्रा बैगेज यानी कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं है, she is a part of me. वो मेरा ही हिस्सा है. If I'm loving her, अगर मैं उससे प्रेम कर रहा हूं I'm actually loving myself. तो मैं वास्तविकता में अपने आप से प्रेम कर रहा हूं. When God loved this church, जब खुदावन ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया he actually loved himself. तो वास्तविकता में उसने अपने आप से प्रेम किया. God said, I don't share my glory with another. खुदा ने कहा मैं किसी और के साथ अपनी महिमा शेयर नहीं करता. Then why does he say, तो फिर वो ये क्यों कहते हैं? as many as he called, जितनों को उसने बुलाया he justified, उनको धर्मी ठहराया, and them he और justified, जिनको धर्मी ठहराया he also glorified. उनको महिमा भी दी. Why does he glorify some? कुछ को क्यों महिमा देता है And why doesn't he give glory to और others? बाकियों को महिमा क्यों नहीं देता? They are a part of him. वे उसका हिस्सा हैं, They are a part of God. वे खुदा का हिस्सा हैं, And being a part of God, और खुदा का हिस्सा होने के नाते God is not sharing his glory with another. खुदावन अपनी महिमा किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहा. God is actually giving glory to himself. खुदावन वास्तविकता में अपने आप को महिमा दे रहा है. When he's giving that glory to his family, जब वो अपने परिवार को महिमा दे रहा है he's actually not sharing with another. वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहा, He's giving that glory to himself. वो महिमा अपने आप को दे रहा है. Now listen what he's saying here. अब देखिए वो यहाँ क्या कह रहे हैं. Wherefore they are no more twain, इस कारण वे दोनों अब अलग अलग नहीं हैं, but one flesh. लेकिन एक तन हैं. What therefore God had joined together, अब जो खुदा ने जोड़ा है let not man put asunder. उसे मनुष्य अलग ना करे. No man has a right to give a divorce to the one whom God had joined. अब किसी मनुष्य के पास अधिकार नहीं कि वो त्याग दे या त्याग पत्र दे दे जिसको खुदा ने जोड़ दिया. The question is, whom सवाल ये है, God had joined. जिसको खुदा ने जोड़ा है. Now, what are the signs that God has joined this one? अब क्या चिन्ह है कि खुदावन ने इस खास को जोड़ा है? When God joins two, जब खुदावन दो को जोड़ता है he gives a revelation to the two of each other. वो दोनों को एक दूसरे का मुकाशफा देता है.
they start understanding a revelation that they are a part of each other. वो इस बात का मुकाशवा प्राप्त करने लगते हैं और उनको मुकाशवा मिलता है कि वो एक दूसरे का हिस्सा हैं। Somehow circumstances brought them together. किसी कारण से परिस्थितियां उनको एक साथ लेके आई। But when the circumstances brought them, लेकिन जब परिस्थितियां उनको लेके आई, it was not just circumstances, it was the hand of God ये केवल परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन ये खुदा का हाथ था which brought them together. जो उन्हें एक साथ लेके आया। And when they two came together, और जब ये दो एक साथ आए, they start getting a revelation of each other. उन दोनों को आपस में एक दूसरे का मुकाशवा मिलने लगा। Somehow, it might be that they had talked with others. हो सकता है उन्होंने किसी और से बातचीत की हो। The boy might have sought another girl. हो सकता है लड़का ने एक और लड़की को खोजा हो। The girl and her parents might have seen some other boy. हो सकता है लड़की के माँ बाप ने और लड़की ने किसी और लड़की को देखा हो। But somehow it didn't click. लेकिन किसी रीति से बात हो नहीं पाई। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? But when these two came, लेकिन जब ये दो एक साथ मिले, it just came together like a lock and key. तो एक साथ जैसे एक ताला चाबी मिल जाते हैं वैसे आ गए। It just clinged together. एक साथ जुड़ गए। And then they somehow a love generated. और किसी रीति से प्रेम उमड़ के आ गया। They don't know why they loved each other. उनको नहीं पता लगा एक दूसरे से प्रेम क्यों कर रहे हैं। But for no reason, लेकिन बिना किसी कारण के love gets projected out from that boy towards that girl and from that girl towards that boy. प्रेम उमड़ के निकल के आता है लड़के के अंदर से लड़की की तरफ और लड़की के अंदर से प्रेम उमड़ के आता है लड़के की ओर। It is godly. ये खुदाई है। I hope you're understanding this. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। When that is happening, जब ये हो रहा है, then not just that, तो केवल यही नहीं, they start receiving a revelation of each other. वो आपस में एक दूसरे का मुकाशवा प्राप्त करने लगते हैं। Is that right, brother? क्या ये बात सही है मेरे भाई? And when that happens, और जब ये होता है, it's a sign that now God is joining these two together. अब ये चिन्ह है कि खुदावंद इन दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। And then the Bible says, और फिर बाइबल फरमाती है let not man put asunder. कि मनुष्य उनको अलग ना करे। They say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement? तब उन्होंने सवाल पूछा कि फिर मूसा ने त्याग पत्र देने के लिए क्यों वो बात कही? And to put her away. कि वो उसको छोड़ दे। He saith unto them, उसने उनसे कहा, Moses, because of the hardness of your hearts, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण suffered you to put away your wives. तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। Tell me, मुझे बताइए, once it is understood that she is a part of him, एक बार जब ये बात समझ गए कि ये लड़की जो है इस लड़के का हिस्सा है, is there any scope of divorce? तो क्या कोई तलाक देने का कोई जगह है? Not at all. बिल्कुल भी नहीं। This is something very, very important. ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। How can you put her away? आप उस लड़की को कैसे तलाक दे सकते हो? And how can you put him away? और कैसे आप लड़के को छोड़ सकते हो? Once you have understood that God has joined you together. जब एक दफा आप इस बात को समझ गए कि खुदा ने आप दोनों को जोड़ा है। How can it be that one prophecy says, you are the flesh of my flesh, and the other law says, put away that flesh? वचन का एक नबुवत तो इस बात को कहे कि वो मेरे मांस में का मांस और हड्डियों में की हड्डी है, और दूसरी तरफ भविष्यवाणी करके ये बोल दे कि तू उसको त्याग करके छोड़ दे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। एक तरफ का ये मेरे मांस में का मांस और ये मेरी हड्डियों में की हड्डी, और दूसरी तरफ ये कहा जाए इस मांस को फेंक, इस हड्डी को अपनी फेंक दे। कैसा हो पाएगा? It can never be. कभी ऐसा नहीं हो पाएगा। That is why the prophet said, यही कारण है नबी ने कहा, divorce was never the initial thoughts of God. डाइवोर्स कभी भी खुदा के शुरुआती विचार नहीं थे। But why did divorce come? लेकिन डाइवोर्स आया क्यों? Because of something else that took place in the Garden of Eden. किसी और चीज के वजह से जो कि बाग एदन में घटा। And the coming of a serpent seed. और एक सर्पवंश का आना। It is because of that इसकी वजह से came the law. व्यवस्था आई। And Moses, because of the hardness of your hearts, और मूसा तुम्हारे मन की कठोरता के कारण suffered you. उसने तुम्हें बोला, suffered you. तुम्हें सहा, तुम्हें अनुमति दी, तुम्हें अनुमति दी to put away your wives. कि तुम अपनी पत्नियों को त्याग दो। But from the beginning it was not so. लेकिन आरंभ से ऐसा नहीं था। There was a beginning, एक आरंभ था,
when it was not so. जब ऐसा नहीं था, Later these things came, बाद में ये चीजें आई, but from the beginning it was not so. लेकिन आरंभ से ऐसा नहीं था। Listen, brother, the Bible says, सुनिए मेरे भाई, बाइबल बताती है law came by Moses, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, but grace came by our Lord Jesus Christ. लेकिन अनुग्रह हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। When you take the path of law, जब आप कानून का रास्ता लेते हैं, those marriages don't last very long. वो शादियां लंबी चलती नहीं हैं। Just last Tuesday, पिछले ही मंगलवार some people met me. कुछ लोगों ने मुझसे मुलाकात करी। By the grace of God, the couple are back together. खुदावंद के अनुग्रह से वो जोड़ा वापस एक साथ है। We are very happy for that. हम इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। But then I was telling them some things, लेकिन मैं उनको कुछ बातें बता रहा था, which I'm telling both of you also, जो मैं आप दोनों को भी बता रहा हूं, and I'm telling the whole church. और मैं पूरी कलीसिया को बता रहा हूं। Remember, my precious brother and sister, मेरे प्यारे, मेरी प्यारी बहन, इसको याद रखें। the meaning of Laodicea is people's right. लौदीकिया शब्द का अर्थ है लोगों का अधिकार। If you keep on asking for rights, अगर आप अपने अधिकारों की मांग करते रहेंगे, my rights are not given me. अरे मेरे अधिकार मुझे नहीं दिया जा रहा, मेरा हक नहीं पूरा हुआ, हाँ जी, मेरा हक नहीं पूरा हुआ. When you're only asking for your rights, जब आप केवल हक की मांग करते रहेंगे, you are on your path of law. तो आप व्यवस्था के मार्ग पे हैं। And when you're walking on that path of law, और जब आप उस कानूनी राह पे चल रहे हैं, you can never bring the real blessings of God in your home. आप कभी भी खुदावंद की हकीकी बरकतों को अपने घर में नहीं ला पाएंगे। Wife looks legally to a husband. पत्नी बड़ी कानूनी निगाहों से अपने पति की ओर देखती है, Husband looks legally to his wife. और जो पति है बड़ी कानूनी निगाहों से अपनी पत्नी की ओर देखता है। The minute you bring legality, जिस मिनट आप कानून को लेके आते हैं, your marriage is gone. शादी खत्म हो गई, There's no love. कोई प्रेम नहीं है। The foundation of any marriage is love. किसी भी शादी की नींव जो है वो प्रेम है। If that love is gone, अगर प्रेम चला गया, they're just married together. तो फिर केवल ऊपरी तौर से शादीशुदा तो हैं, They're doing the formalities, हाँ वो औपचारिकताएं तो कर रहे हैं, but that heartfelt love is gone. लेकिन हृदय वाला जो प्रेम है वो खत्म हो चुका। So it's just a marriage that is staying, तो केवल एक शादी है जो टिकी हुई है, and we don't know how long. और हमें नहीं मालूम कब तक टिकेगी। The reason is कारण ये है they went on the path of legality. कि वो कानूनी राह को उन्होंने चुन लिया। There is a legality एक कानूनी राह है for which the Lord Jesus says, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, whosoever puts his wife, जो कोई अपनी पत्नी को puts away his wife, अपनी पत्नी को त्याग देता है, except it be for fornication. जो कोई अपनी पत्नी को त्याग देता है, अगर व्यभिचार के बजाय छोड़ दे उसको, There's only one cause, केवल एक कारण है पत्नी को छोड़ने का, and that is fornication. और वो है व्यभिचार, And marry another, और दूसरे से शादी कर ले, committeth adultery. वो व्यभिचार करता है। And whoso marrieth her, और जो उस व्यभिचार जो त्यागी भी है उससे शादी करता है, he also committeth adultery. वो भी व्यभिचार करता है। I hope you're understanding this. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे ये बात। Now you will understand, अब आप समझेंगे, and may God really bless you. और काश खुदा आपको वास्तविकता में बड़ी बरकत दे। There's only one legality केवल एक कानून है which is there in a marriage, that they should be true to each other, और जो कि एक शादी में होती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सत्यवान हो, and they should not be looking at other men or other women. और दोनों आपस में एक दूसरे को छोड़कर किसी और की ओर निगाहें ना उठाएं। That is the legality. ये है लीगैलिटी। Yes. But after that, लेकिन उसके बाद there are thousands of issues in every family, हजारों मुद्दे हो सकते हैं कि किसी भी परिवार में, but we don't have legalities for that. लेकिन उसके लिए हमारे बीच में कानून नहीं है। Listen carefully. सुनिए ध्यान से, If you bring legality अगर आप कानून लेके आए and take away grace, और अनुग्रह को हटा दें, the family will be broken. तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। What is holding God's family together? क्या चीज है जो कि खुदावंद के परिवार को बांधे हुए है? It's just the grace of God. ये केवल मात्र खुदा का अनुग्रह है। Are we the family of God? क्या हम खुदा के परिवार हैं? Do we do everything pleasing to Him? क्या हम हर एक चीज जो उसको खुश करती है उसको करते हैं हम? No, I don't agree with you. मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं। No. नहीं। There are many times कई दफा ऐसी होती हैं
We say wrong. हम गलत बोल जाते हैं, We do wrong. हम गलत कर बैठते हैं And we walk wrong. और हम गलत चलते हैं And we are actually going against him and his word. और वास्तविकता में उनके और उनके वचन के विरोध में हम जाते हैं। A true Christian can backslide. एक सच्चा मसीह पिछड़ सकता है। In fact, somewhere the prophet says 100 times a day. और कहीं पर नबी ने कहा कि दिन में 100 दफा। But did he leave us? लेकिन क्या उन्होंने हमें त्याग दिया, छोड़ दिया? Does the family of God goes on? क्या खुदा का परिवार चलता रहता है, बढ़ता रहता है? Exactly, yes. सटीकतापूर्ण हाँ। What is holding this family of God? इस खुदा के परिवार को कौन चीज बांधे हुए है? Amazing grace. खुदा का अद्भुत अनुग्रह। If it was not for his grace, अगर उनका अनुग्रह ना होता we would have been destroyed a long time back. तो लंबे अरसे पहले हम बर्बाद हो चुके होते And we would have been finished. और हम समाप्त हो जाते। God would have said, I told you, खुदावंद कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था, you shouldn't have done this. तो मैं ये नहीं करना चाहिए So था, now, इसलिए अब suffer. सहो। What did Brother Branham say? भाई ब्रैनम ने क्या कहा? This bride will not go through any tribulation, ये दुल्हन किसी भी कष्टकाल से होके नहीं जाएगी, because when a girl finds grace in the sight of that man, क्योंकि जब एक लड़की उस आदमी की निगाहों में अनुग्रह पाती है and he loves her, और वो उससे प्रेम करता है, he will not allow her to go through all those tribulations. वो उसको उन तमाम कष्टकालों से होने को जाने को नहीं देगा, He will not allow her to go through that time, वो उस समय में उसको जाने नहीं देगा, because she found grace in his sight. क्योंकि उसने उसकी निगाहों में अनुग्रह पाया। We found grace in his sight. हमने अनुग्रह उनकी निगाहों में पाया। Ruth said, why have I found grace? रूत ने कहा मुझे अनुग्रह क्यों मिला? And God said, God is not a man और खुदा ने कहा खुदा मनुष्य नहीं that he should change his mind. कि वो अपने विचारों को बदल दे। Jacob have I loved, याकूब से मैंने प्रेम किया and है Esau have I hated. और एसाऊ से मैंने नफरत की There है। are some people कुछ लोग हैं who found grace in the sight of God. जिन्होंने खुदा की निगाहों में करम पाया है। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And remember, और याद रखिए, God takes not even 2 minutes. खुदावन 2 मिनट भी नहीं लगाते, He'll take a second to finish and destroy. 1 सेकंड लगेगा उन्हें बर्बाद करके खत्म करने में, But his grace लेकिन उनका अनुग्रह is what is holding the family of God today. उसका अनुग्रह है जो कि खुदावन के परिवार को बांधे हुए और पकड़े हुए है। If you, Brother Rakesh, and you, Sister Sakshi, understand this grace, अगर भाई राकेश आप और बहन साक्षी बहन आप इस खुदावन के अनुग्रह को समझ जाएं which God showed to you, जो खुदावन ने आपकी ओर दर्शाया, and now you need to show to each other, और उसी अनुग्रह को आपको एक दूसरे को दर्शाना है, your marriage will grow. आपकी शादी बढ़ेगी। There will be 10 places 10 जगह ऐसी होंगी where Brother Rakesh may backslide or fall. जहां भाई राकेश पिछड़े और गिर जाए। There may be 10 places 10 जगह ऐसी हो सकती हैं when Sister Sakshi may fall. कि जहां पर बहन साक्षी गिर सकती है, But you have a confidence in each other. लेकिन आपको एक दूसरे पर भरोसा है, And when you have that, और जब ये भरोसा आपके you पास होता married है, each other not just for a marriage. You married each other not just for a marriage, आपने एक दूसरे से शादी केवल शादी के नाम के लिए नहीं करी, but because you loved each other. लेकिन क्योंकि आपने एक दूसरे से प्रेम किया। You love her? क्या आप उनसे प्रेम करते हैं? Can you raise your hands? क्या अपने हाथ उठा सकते हैं You भाई? love him? Love him? आप उनसे प्रेम करती हैं? Yes, there is a love amongst you both. आप दोनों के बीच में प्रेम है। Amen for that. आमीन इस बात के लिए। And because you both love each other, और क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, the foundation of your marriage is love. आपका जो शादी का आधार वो प्रेम है। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? There will be food. वहां पे भोजन होगा, Food, arrangements, clothing, music is never a gauge of a good marriage. अच्छा खाना, अच्छी म्यूजिक, अच्छा जगह जो तैयार की गई, वो सब कुछ वो कोई मापदंड नहीं है एक शादी का। मैंने ऐसी शादियां भी अटेंड करी जो केवल एक मिठाई के डब्बे पे चल पाई क्योंकि माहौल ऐसा था। आज वो शादियां फलवंत हैं। किसी से पूछा वो बहुत बढ़िया शादी, तो कहते हो खाना बहुत बढ़िया था। अरे शादी बहुत बढ़िया, भैया क्या अरेंजमेंट था। आमीन, हम भी बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं एक सबक सिखाना चाहता हूं, हम मुझको भी आप सबको भी। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। पता नहीं हम म्यूजिक से चल नहीं पाई। इंसान है, कभी कभी माइक फेल हो जाता है, जैसे आज फेल हो गया। कभी कुछ जैसे आना वो आ नहीं पाता और खिज होके बात खत्म हो जाती है।
वो पहुंच नहीं पाए, वो बजा नहीं पाए, वो नहीं कर पाए। शादी तो नहीं रुकेगी, बजाने वाला आए ना आए, शादी तो नहीं रुकेगी। लेकिन असली शादी जब विदाई हो जाती है के बाद शुरू होती है, और वहां फिर खुदा और वो दो इस बात का सबूत बनते हैं कि क्या खुदा ने इन दो को जोड़ा या नहीं जोड़ा। अरे बहुत बढ़िया शादी हुई, तुमने क्या जाना शादी के बारे में, भाई खाना बहुत अच्छा था। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, या मेरे पार्टी लॉन्स, हजारों की भीड़, कारें आई, भैया इतने लोग आए थे, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ, बहुत बढ़िया, क्या लंबा चौड़ा इंतजाम था। हमारे टाइम में बहुत पहले एक शादी में गए, भैया 36 व्यंजन है, 36 डिशेस हैं, खाओ 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 खाओ, अरे मजा आ गया। इसको लोगों ने समझा गेज अच्छी शादी का। ये बात सच है, इंसान होने के नाते हम लोग अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और हम करते भी हैं, और चाहते हैं कि हम जितना बढ़िया से बढ़िया हो करें। मैं इसके लिए कोई आपको कुछ कह नहीं रहा, लेकिन एक सच्ची शादी का मापदंड है क्या? म्यूजिक। म्यूजिक उस प्रेम को रिप्लेस नहीं कर सकती। अच्छा खाना, भाई चिकन बहुत बढ़िया था उस शादी में, प्यारे भाई चिकन का मजा तो आप 1 घंटा लेके चले जाओगे, शादी तो जिंदगी भर की है। समझ मारिए आपके, तब आपको समझ में आएगा कि असली शादी दिल से होती है। सच है। जब दो दिल एक होते हैं। जब हमारी शादी हुई उसमें शायद आप में से कोई भी नहीं था, कुछ पुराने थे जो थे। मैं बात कर रहा हूं हिसार की, दिल्ली के रिसेप्शन की नहीं। आप थे, हां, जोशुआ काफी छोटा था उस टाइम था। शादी हुई, उसके बाद जैसा होता दूल्हा दुल्हन कपड़े बदलने के लिए चले गए। हाँ, सिस्टर टोनी भी थी, बहन थी, तो बहन को शायद याद भी होगा कि हम जब कपड़े बदलने चले गए कि भाई आप डिनर पे आए, यकीन मानिए जब हम डिनर पे पहुंचे सारी सीटें खाली। हमारी शादी में यही हुआ, क्योंकि वो पुरानी वो मेंटेलिटी है ना, खाओ चलो यार निकलो, वही हुआ। जब मैं और बहन सारा तैयार होके पहुंचे मंच पे, गिने चुने लोग थे, बाकी सारी सीटें खाली, क्योंकि दिसंबर का महीना, ठंड फॉग बहुत तगड़ा था, सब चले गए। अब मुझे तो बैठ के बड़ा बुरा मानना चाहिए था, यार ये क्या हुआ, लेकिन खुदावन का धन्यवाद, उस शाम क्या प्यारी शाम थी, मुझे ये सब दिखाई नहीं, क्योंकि उस दिन मैं सिर्फ बहन के लिए सोच रहा था, अब वो शायद हमारे लिए सोच नहीं थी, हमें तो कोई और दिख ही नहीं रहा था। अरे ये क्या हुआ, डिनर खा के सब चले गए। उस शादी का क्या रिजल्ट है जिसमें डिनर पे लोग भाग गए, मैं ये बोलूंगा, चले गए, अपना खा पी के चले गए, सारी सीटें खाली तंबू की, यकीन मानिए गिने चुने लोग थे बस। तो कहने के लिए हो सकता था अरे यार ये कैसी शादी हुई, वो भी दिसंबर में, कभी मार्च अप्रैल में करते यार, कोई अच्छा टाइम होता, तभी तो लोग चले गए, ये है वो है। उस शादी का जो रिजल्ट है आज आपके सामने है। तो शादियां इस पे नहीं गेज होती कितने बुलाए, खाना कैसा था, दुआ ये रहती है कि सब कुछ अच्छा ही हो, और दुआ यही है कि सब बहुत बढ़िया ही चले। समझ मारिए आपके। लेकिन शादी गिनी जाती है प्रेम से, जिसे खुदा ने जोड़ा। दो दंपति बड़े गरीब जोड़े गए, उसके बाद दो अमीर आए। कुछ दिनों बाद जब भाई बहन विजिट करने गए तो उनके घर में तो लड़ाई चल रही थी, और इस घर में वो प्यार से उनकी गोद में बैठी थी। जिनके पास कोई कमरा नहीं वो प्यार से एक दूसरे के साथ बैठे हैं। इसे शादी कहते हैं। आज की शादी में आप खो जाएं, मैं आपको कोई गलत चीज नहीं सिखा रहा, शादी करने आए भाई, आज की शादी में आप एक दूसरे में खो जाएं,
आप भूल जाएं कितने आए, कितनों ने लिफाफे दिए। मैं गिनती कर रहा हूं कितने आए लिफाफे, इतने बुलाए थे, इतने तो लिफाफे आने थे यार, लिफाफे इतने तो आए नहीं। आज ये सोचोगे या इनके बारे में सोचोगे, या आप इनके बारे में सोचेंगी? मैं क्यों बोल रहा हूं? ये तमाम बातें कुछ पलों की हैं। उसने ये दिया, उसने वो दिया, ये लेन देन, ये सब कुछ पलों का है ब्रदर। लेकिन जो असली शादी है उसका आधार प्रेम है। प्रेम। जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई आदमी अब अलहदा ना करे। These are those, ये वो हैं who have understood the grace. जिन्होंने अनुग्रह को समझा है। It is grace ये अनुग्रह है which holds a marriage together. जो कि एक शादी को एक साथ बांध के रखता है। आज ऐसी शादियां होती हैं, आपको मालूम है दुनिया का हाल क्या है, और सब होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद अलग हो गए। फायदा क्या हुआ? लंबा चौड़ा इवेंट किया, लेकिन लंबे चौड़े इवेंट के बाद जिनके लिए था वो ही अलग है एक दूसरे से। वो गुम हो गई किसी कोने में, वो गुम हो गए किसी कोने में। फायदा क्या हुआ? लेकिन सच्चाई ये है, ये वो लोग हैं who don't have the grace of God. जिनके पास खुदा का अनुग्रह नहीं है। We are talking about some people today हम कुछ लोगों के विषय में आज बात कर रहे हैं where grace appeared. जहां पर अनुग्रह प्रकट हुआ। You who are in dead in sins, तुम जो अपने गुनाह अपराधों में मरे हुए थे, then grace appeared. फिर अनुग्रह प्रकट हुआ। You who are dead in sins and trespasses, तुम जो अपने गुनाह अपराधों में मरे हुए थे, hath he quickened. तुमको उसने जगाया। By grace are ye saved. अनुग्रह के द्वारा तुम बचे हो। When that grace appeared to you, जब वो अनुग्रह आपके सामने प्रकट हुआ, you understood pardon. आप माफी को समझ गए। How God gave you his pardon. कैसे खुदावंद ने अपनी माफी आपको दी। And not just his pardon, और केवल अपनी माफी नहीं, he justified you. उसने आपको धर्मी ठहरा दिया। You never done it in the first place. तुमने पहली जगह पे इसको किया ही नहीं। When that comes, brother, जब ये आता है मेरे भाई, you look each other with that eye. तब उस नजरिए से आप एक दूसरे को देखते हैं। You look with grace. आप अनुग्रह के नजरिए से देखते हैं। You look with the eyes of justification. आप धर्मी ठहरने वाली नजरिए से देखते हैं। You look to justify each other एक दूसरे को आप धर्मी ठहराने के नजरिए से and look देखते for हैं God's justification in your life. और खुदा के धर्मी ठहराए जाने को अपने जीवन में देखते हैं। When that comes, जब ये आता है, there will be 10 places 10 जगहें होंगी where you'll make mistakes, जहाँ आप गलतियां करोगे, but you'll never be disappointed in each other. लेकिन एक दूसरे को देख करके आप कभी निराश नहीं होगे। God never got disappointed in me. खुदावंद कभी मुझको लेकर के निराश नहीं हुए। God never got disappointed in you. खुदावंद कभी भी आपको लेकर के निराश नहीं हुए। What his thoughts were for you. जो कुछ उसके विचार आपको लेकर के He said, थे, I will achieve those thoughts उसने कहा कि मैं उन विचारों को प्राप्त कर and लूंगा I'll finish it in the last days और अंतिम दिनों में उसको समाप्त by करूंगा। literally making them my image. मैं वास्तविकता में उनको अपनी स्वरूप बनाने के I'll द्वारा take some nobodies मैं कुछ नइयों को लूंगा and I'll make them somebodies और उन्हें कुछ बना दूंगा। in the image of Christ. खुदा के स्वरूप I'll में put my Holy Spirit, मैं अपनी पवित्र आत्मा डालूंगा, fill them with my life, अपने जीवन से उन्हें भर दूंगा, take their old nature. उनके पुराने स्वभाव को हटा दूंगा। I will never be defeated. मैं कभी हराया नहीं जा सकता। And what is doing all this? और ये कौन कर रहा है? Not his law. उनकी व्यवस्था नहीं, For law could never make anybody perfect. क्योंकि व्यवस्था कभी किसी को सिद्ध नहीं कर पाया। Therefore God done away with that law. इसलिए खुदावंद ने उस व्यवस्था को हटा दिया। But grace, लेकिन अनुग्रह which came by Lord Jesus जो कि Christ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया, grace which has appeared in the last days. अनुग्रह जो कि अंतिम दिनों में प्रकट हुआ है, Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Now came to us अब हमारे पास आया to save us, ताकि हमें बचाए, fill us with the Holy Spirit, हमें पवित्र आत्मा से भर दे, make us the image of God, हमें मसीह का स्वरूप बना दे and take us home in the rapture. और हमें घर ले जाए रैप्चर I में। feel like preaching on. ओ मेरा मन कर रहा है आगे प्रचार करने का। Why I'm saying this, brother? मैं ये क्यों कह रहा हूं मेरे भाई? That same grace वही अनुग्रह now comes in, brother, अब भाई में आता है, comes in a sister. बहन में आता है। They are not disappointed. वो निराश नहीं है। I'm disappointed in you. तुमको लेके मैं बहुत निराश हूं। Before you say that word, इससे पहले आप इस शब्द को बोलें, think of him and you. खुदा के बारे में और अपने बारे में सोचें। Did he say I'm disappointed with you? क्या खुदा ने आपको लेकर कहा कि मैं तुमको लेकर निराश हूं? He kept his appointment. उसने अपने नियुक्तिकरण को रखा, He was never disappointed. वो कभी भी निराश नहीं हुआ।
but he kept his appointment. लेकिन उसने अपने नियुक्ति को रखा, He came in his time अपने समय में आया and gave you what you required. और जो कुछ आपकी जरूरत थी उसको मुहैया किया. It was grace. ये अनुग्रह था. And that's why I say this, brother. इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, In perfect faith, Brother Branham says, सिद्ध विश्वास में भाई ब्रैनम ने कहा, love and faith are together. विश्वास और प्रेम एक साथ हैं. In the message of grace, he says, अनुग्रह के संदेश में वो कहते हैं, love and grace are together. प्रेम और अनुग्रह एक साथ हैं. When grace is projected, love is projected. जब प्रेम उमड़ता है, Divine love, जब दिव्य प्रेम उमड़ता है, grace takes over. अनुग्रह कब्जा ले लेता है. Grace calm that raging bull. और जो अनुग्रह था उसने उस सांड को जो कि बड़ा तेज दौड़ता हुआ आया उसको थाम दिया. Grace put those hornets away. अनुग्रह ने उन तब ततैयों को दूर कर दिया. And Brother Branham evaded those situations. और भाई ब्रैनम उन हालतों से निकल के चले गए. Remember, brother, याद रखिए मेरे भाई, when genuine love is projected in your heart for the other, जब वास्तविक प्रेम आपके अंदर से उमड़ता है दूसरे के लिए, God's love खुदाई प्रेम in your heart for her and in your heart for him, आपके दिल में अपनी पत्नी के लिए और पत्नी के दिल में पति के लिए, sovereign grace takes over. तो जो मुख्य जो प्रधान अनुग्रह है वो कब्जा लेता है. When that happens, जब ऐसा होता you है find miracles in family. तब आप परिवारों में आश्चर्य कर्म पाते हैं. You find children have paradoxes. आप पाएंगे बच्चों में अजूबे घटते हैं. Children become mysteries. बच्चे भेद बन जाते हैं. Then you're not disappointed in children. बच्चों को लेकर फिर आप निराश नहीं होते. Then what happens is God takes them तो क्या होता है, खुदावन उनको लेते हैं and God blesses them. और खुदावन को बरकत देते हैं. God multiplies you. खुदावन आपको बढ़ाते हैं. Hallelujah. हालेलुया. When God gave blessings to Jacob, जब खुदावन ने याकूब को बरकत दी, I'm asking, did he deserve it? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या याकूब योग्य था उन बरकतों के? No, did he merit anything? क्या उसने कुछ किया था इसके लिए? Never. कुछ भी नहीं. It was just the grace. केवल मात्र अनुग्रह था. If you remember that, अगर आपको ये याद हो, he said, Moses, because of the hardness of your heart. उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसियों को कहा, मूसा ने तुम्हारे मनों की कठोरता के कारण. But from the beginning, it was not so. लेकिन आरंभ से ये चीज थी नहीं. What happened in that beginning? उस आरंभ में हुआ क्या? There's a man called Adam. एक आदमी था जिसका नाम आदम है. And you think he didn't know where his wife has been? और आप क्या सोचते हैं उसको ये नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी कहां पे होके आई थी सुबह? Yes. जी हाँ. Did she eat the fruit क्या उसने फल खाया? with the serpent? सर्प के साथ. And then she introduced that same fruit to her husband? और आकर के उसी फल का परिचय उसने अपने पति को दिया. What if Adam would have gone on the law side? क्या होता अगर आदम कानूनी ओर बढ़ जाता? That's why the Lord Jesus said, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, from the beginning it was not so. आरंभ से ऐसा नहीं था. He didn't put her away, उसने उसको त्यागा नहीं, but became partaker with her. लेकिन उसके साथ संगी भागी हो गया. Because he was a portrayal of Christ, क्योंकि वो मसीह को दर्शा रहा था, who took our sins on him, जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया. suffered a separation from the Father, पिता से जुदाई सही, but joined with us. लेकिन हमारे साथ जुड़ गए. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And now in the last days, और अब अंतिम दिनों में that purpose is not defeated. वो जो मकसद है वो हाराया नहीं गया. He's bringing redemption to that fallen woman. वो छुटकारा लेके आ रहे हैं उस गिरी हुई स्त्री के पास. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Amen. आमीन. It is grace ये अनुग्रह है which keeps you together. जो आप दोनों को एक साथ रखता है. Never bring legality. कभी भी कानूनी नजर ना लेके आए. Yes, there is one part where legality is, हाँ, एक स्थान है जहाँ पे कानून आता है and that is adultery. और वो है व्यभिचार. And adultery, I would say, yes. मैं कहना चाहूंगा व्यभिचार. That is the legal point. ये है कानूनी हिस्सा. But otherwise, लेकिन अगर आप देखें, when you are together, जब आप एक साथ होते हैं, did you hear Brother Branham playing a drama? क्या आपने देखा भाई ब्रैनम ने एक ड्रामा रखा? Now my wife, I'm going overseas. आप मेरी पत्नी, सुनो ध्यान से, मैं देश छोड़ के बाहर जा रहा हूं For meetings, मीटिंग्स के लिए. and thou shalt not look at any man. और तू किसी मनुष्य की ओर अपनी दृष्टि नहीं डालेगी. And the minute thou lookest, और जिस मिनट तू डालेगी, thou shalt consider thyself put away. तू अपने आप को त्यागा हुआ समझना. And then she takes hold of my tie. और फिर पत्नी जो है वो मेरी टाई का, मेरे गिरेबान पकड़ती है. And so my man, इसी प्रकार से मेरे आदमी, when thou goest, जब तू जाए, if you look on a woman,
अगर तू किसी औरत की ओर देखे you can consider yourself put away. तू अपने आप को मान लेना कि तू तलाकशुदा है। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा both are saying right, दोनों वास्तविकता में तो सही बात बोल रहे हैं, but the way they have taken लेकिन जो तरीका उन्होंने लिया is legal. वो कानूनी तरीका है। This is called legality. इसे कहते हैं लीगैलिटी। But what does grace do? लेकिन अनुग्रह क्या करता है? He said, in grace we don't hold each other's collar, उन्होंने कहा कि अनुग्रह में हम एक दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ते, but we sit down. I said, just before, Brother Branham said, just before I leave for the meetings, अब भाई ब्रैनम ने बताया ठीक इससे पहले कि मैं मीटिंग के लिए बाहर जाऊं, I bring all the family together, मैं पूरे परिवार को एक साथ लाता हूं, and we have the Hoffman head in our house, और हमारे घर में हॉफमैन हेड है, and we come together before that, और हम सब उसके सामने आते हैं and we pray together. और एक साथ हम दुआ करते हैं, And we don't teach each other what to do. और एक दूसरे को हम ये नहीं सिखाते क्या करना है। The love in me, जो मेरे अंदर प्रेम है, the love in her for me, जो प्रेम मेरी पत्नी के अंदर मेरे प्रति है, will automatically make me follow even if I don't say it. वो अपने आप मुझे करने पे विवश करेगा, अगर मैं कहूं भी ना, But she will do that. लेकिन वो इसको करेगी। Love will constrain her. प्रेम उसको विवश करेगा, Love constrains me. प्रेम मुझे विवश करता है That I can't be untrue to her. कि मैं उसके प्रति असत्यवान नहीं हो सकता, And she untrue to me. और वो मेरे प्रति असत्यवान नहीं होगी। It's a mutual love towards each other. एक दूसरे के प्रति ये प्रेम है। Can we say amen? क्या हम इस बात को कह सकते हैं? He said we pray for each other. हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते And I हैं, said I'm going. और तो मैं कहता मैं जा रहा हूं। Sometimes he said we cry. उन्होंने कहा कभी कभी हम एक दूसरे को जब बिछड़ते हैं, हम जा रहे हैं तो हम रोते हैं And say God bless you. और कहते हैं खुदा बड़ी बरकत दे, And then I go for the meetings. और फिर मैं मीटिंग्स के लिए चला जाता हूं। And then she sends a letter. और तब वो एक चिट्ठी भेजती हैं, Dear Bill. डियर बिल। Said I know what she means. उन्होंने कहा कि इतने से मुझे पता लग जाता है उसके दिल में क्या चल रहा है, I know her very well. मैं उसको भली भांति जानता हूं। You see, now that is real marriage. आप देखिए ये है वास्तविक शादी, This is where there is a union. ये वो स्थान है जहां पर एक मिलन है, There's no suspicions, यहां पर कोई भी शक शुबा नहीं है, but a genuine love. लेकिन एक वास्तविक हकीकी प्रेम। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And that is what should hold this family together. और ये वो चीज है जो कि इस परिवार को एक साथ बांधे रखती है। Love suffereth long. प्रेम धीरजवंत है, Love has lot of patience. प्रेम में बहुत धीरज है, Love is never puffed up. प्रेम कभी फूलता नहीं, Doesn't get puffed up and doesn't want it itself. अपनी डींगे नहीं अपनी मारता. डींगे नहीं मारता। Love is gentle. प्रेम कोमल है, That's the love of God. ये खुदाई प्रेम है। And now abides faith, hope, and charity. और विश्वास, आशा और प्रेम, But the greatest of these is charity. लेकिन इन सबसे बढ़कर मोहब्बत प्रेम है। That's why God put capstone as love. ये वो स्थान है जहां पे खुदा ने चोटी के पत्थर की जगह उस प्रेम को रखा है। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And may that be the capstone of your lives. और काश वो आपके जीवन का भी चोटी का पत्थर हो। May you have that revelation of each other. काश आपके पास एक दूसरे का मुकाशफा हो, And may your lives prosper. और काश आपका जीवन खुशहाल हो। Love the word वचन से प्रेम करें and give it the first place. और उसको पहला स्थान दें, Pray together एक साथ दुआ करें, and the rest will happen automatically. और बाकी चीज अपने आप हो जाएगी। Put God first पहले खुदा को जगह दें, and then you find everything happening in its time. और तब आप पाएंगे हर एक चीज अपने समय में हो जाती है। There will be good people and good suggestions. अच्छे लोग हो सकते हैं, अच्छी सलाह दे सकते हैं, God bless them. खुदा उनको बड़ी बरकत दे। But the suggestion which is on the word लेकिन वो सलाह जो कि वचन पे आधारित है, is always final. वो हमेशा निर्णायक है। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? God bless you both. खुदा आप दोनों को बड़ी बरकत दे। Let's bow down our heads in a word of prayer. आइए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन आज शाम के सुंदर अवसर के लिए, जब ब्रदर राकेश और बहन साक्षी एक ब्याह के बंधन में बंधे हैं। मेरी दुआ है खुदावन वो रहम जो एक शादी में होना चाहिए इनके घरों में भी उतरे। आमीन। मेरी दुआ है खुदावन उस व्यवस्था से परे अनुग्रह के अधीन इस शादी को आप बरकरार रखें, इन्हें फलवंत करें। आमीन आमीन।
काश इनके लिए भी पूरा हो, फूलो फलो और इस आमीन। पृथ्वी में भर जाओ। आमीन। खुदावन संदेश में बने रहें और दुआ है कि जो प्रचारे गए वचन हैं इनके जीवनों में काम करें। आमीन। दुआ है खुदावन इन दोनों परिवारों को आप बड़ी बरकत और आशीष दें। आमीन। भाई राकेश और बहन साक्षी आपकी ओर से आशीष पाएं। आमीन। दुआ है हम सब भी जो आए हैं आपकी ओर से आशीषित हों। आमीन। सभा को और इसके असरातों को और मीटिंग को आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह हम माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब खड़े हो जाएं और हमारे पास ये पर्चे हैं, इसमें गीत है देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग, होवेगी बरकत की बारिश। मैं इस गाने को शुरू कर रहा हूं, भाई निश्चल इसको आप कंटिन्यू करें और सभा इसके बाद समाप्त होगी। मैं चाहूंगा जब ये गीत चल रहा है ब्रदर राकेश और बहन साक्षी एक दूसरे का हाथ पकड़ें और ये जो प्रोसेशन ब्राइड का आया था जिसमें फ्लावर गर्ल्स और सब हैं, आप लोग निकल सकते हैं। मैं इसके साथ साथ चाहूंगा कि भाई राकेश आपका परिवार, बहन साक्षी आपका परिवार यानी आपके माँ बाप आपके साथ जा सकते हैं, भाई जो हैं, और अगर आप चाहें तो वहां तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं और फिर आगे बढ़ के प्रोसीड करें वेन्यू की तरफ जहां इंतजाम रखा गया। गॉड ब्लेस यू। There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valley, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we need.